ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक तरीके का ऐसा एक इन्फेक्शन है जो कॉज करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए कीरेटोकंजक्टिवाइटिस डिजीज़ है ये। कीरेटो कॉर्निया के लिए और कंजक्टिवाइटिस जो है वो कंजक्टिवा के लिए। तो कीरेटोकंजक्टिवाइटिस डिजीज़ है जिसमें कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। कॉर्निया और कंजक्टिवा सिंपल समझे तो स्क्लेरा के बाहर का जो कवर है वो कंजक्टिवा है, जबकि कॉर्निया जो है वो आइरिस और ये प्यूपिल, ये बाहर की जो कवरिंग रहेगी वो कॉर्निया रहती है। ऐसी एक सिंपल डिजीज़ आप अगर किसी पेशेंट में इस तरीके के सिम्टम्स देखो, उसके आईलिड को फोल्ड करके अंदर की तरफ, तो ये ट्रैकोमा दिखता है। और ये मेन बहुत ज़्यादा बड़ा कॉज बन चुका है ब्लाइंडनेस का। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है इसकी वजह से, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज इज़ अ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होता है बिकॉज इट इज़ एन बैक्टीरियल डिजीज़, जहाँ पे बैक्टीरिया इफेक्ट होएगा ईदर बाय द डिस्चार्ज, हाथों से, फ्लाइज से, पर्सन जिसको हो रहा उसके कांटेक्ट में आने से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप इसके डेफिनेशन को लिखिए कि एक क्रॉनिक कीरेटोकंजक्टिवाइटिस जो रिपीटेड इन्फेक्शन होता है किसका, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, और लीडिंग टू स्कारिंग इन टर्न। फिर आई लैशेस, पहले एक डिजीज़ पड़ी थी ट्राइकेसिस, जिसमें आई लैशेस इनवर्ड मूव कर जाती थी, और क्या हो गया, ब्लाइंडनेस अनट्रीटेड। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये ब्लाइंडनेस कॉज करती है, वो भी इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है। स्टेजेस को इसे सिंपल समझते हैं। आईलिड को फोल्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इन्फेक्शन की वजह से आईलिड थोड़ी थिक हो जाएगी और यहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिकल्स दिखेंगे। फिर इनमें स्कारिंग हो जाएगी क्योंकि इन्फेक्शन इंटेंस हो गया है, तो अब क्या हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी। और ये क्या करती है, स्कार पुल करते हैं इन आई लैशेस को अंदर की तरफ। इनके पुल हो जाने की वजह से नेक्स्ट क्या होगा कि ये ट्राइकियासिस की प्रॉब्लम कर देगा, तो वो अंदर के कॉर्निया को क्या करेगा, स्क्रैच करता रहेगा और अंदर को डैमेज कर देगा। तो इस वजह से क्या कॉज हो जाती है, ब्लाइंडनेस। इसी स्टेजेस को अगर अपन नेम के हिसाब से और डिस्क्राइब करके देखें तो क्या हुआ था, सबसे पहले फॉलिकल बने थे तो पहले फॉलिकुलर स्टेज आएगी, फिर वो और इंटेंस हो गया था और स्कार कर दिए थे उसने, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आई लैशेस थी ट्राइकियासिस इनवर्ड मूव कर गई थी, उस वजह से फिर कॉर्निया क्या हो जाएगा, बार बार रबिंग की वजह से वो ओपैक हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी सिंपल फ़ोटो से यह याद रह रहा है कि पहले फॉलिकुलर हुआ, फिर इंटेंस हुआ, फिर स्कार हुए, फिर इनवर्ड आई लैशेस का इनवर्ड मूवमेंट हुआ, एंड देन यहाँ पे ओपेसिटी को कॉज कर दिया। और एक ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, FISTO, इसको डिस्क्राइब के लिए ज़रूरी है, ये डायरेक्ट स्टेजेस ऑफ द डिजीज़ भी पूछ लेते तब आपको ये लिखना है। देखने में तो आपको दिखेगा ही कि वो इरिटेड है, वहाँ डिस्चार्ज, स्वेलिंग, रेडनेस, आई लैशेस अंदर गई हैं, स्कार वहाँ पे हो रहा है और वो ब्लाइंडनेस को कॉज कर रहा है। जो जो आपको दिखे वो इसके सिम्टम्स थे, सिम्टम्स लिख दिए। फिर अगर ट्रैकोमा का एक फ्लो चार्ट बना दिया जाए कि इन्फेक्शन कैसे हुआ, प्रोग्रेशन कैसा है, पहले इनका इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया का, फिर फिस्टो स्टेज आएगी, FISTO। कैसे, एफ इज़ अ फॉलिकुलर, आई इज़ इन्फ्लेमेशन या इंटेंस, देन स्कारिंग विल हैपन, देन टी फॉर ट्रैकियासिस या फिर जो आई लैशेस हैं उसका इनवर्ड मूवमेंट करना और बार बार रबिंग की वजह से वो ओपैक हो जाएगा और लास्ट में ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो फिस्टो से आप इसको याद रख लीजिए। और इसका ट्रीटमेंट है एज इट इज़ एन बैक्टीरियल डिजीज़। तो ट्राइकियासिस की तो आप सर्जरी करिए क्योंकि आई लैशेस इनवर्ड मूवमेंट कर गई है, जो अपन ने पहले क्रायो सर्जरी, इलेक्ट्रोलाइसिस और मैकेनिकली रिमूव, दैट इज़ द सर्जरी फॉर ट्राइकियासिस। और एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे। तो आप एक सेफ़ टर्म याद कर सकते हो, तो ट्राइकियासिस आए, एक तो वर्ड फिस्टो याद रख लीजिए, एक सेफ़ याद रख लीजिए इसमें ट्राइकियासिस। एंटीबायोटिक के लिए जैसे एरिथ्रोमाइसिन दिया आपने और टेट्रासाइक्लिन टॉपिकल यूज़ किया। फेस का क्लीन रखना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट का क्लीन रखिए
और क्लीन वाटर का यूज़ कीजिए क्योंकि ये कम्युनिकेट होती है, ट्रांसफ़र होती है। और प्रिवेंशन की ही इसका टिप्स के लिए है, जैसे कि इम्प्रूव ऑफ द हाइजीन, हैंड वॉशिंग अगेन एंड अगेन, अवॉइड टॉवल्स, आई प्रोडक्ट, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे दूर रहिए, फ्लाइज को दूर रखिए, वेस्ट को दूर रखिए, ध्यान से कंट्रोल रखिए, एनवायरनमेंट क्लीन रखिए, और कम्युनिटी वाइड के अंदर एंटीबायोटिक कैंपेन चलाइए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक था ये, जिसमें अपन ने सबसे पहले ट्रैकोमा आए तो दिमाग में केरेक्टो कंजक्टिवाइटिस आना चाहिए, अपने आप क्लियर क्रिएटो फॉर कॉर्निया एंड कंजक्टिवाइटिस। मेन इसकी बात ये है क्योंकि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसका नाम आपको लिखना है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटस। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी इन्फेक्शन, आपको पता ही था, डेफिनेशन लिखिए कि इसको इफेक्ट करता है और ये बैक्टीरिया होता है। इसकी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, फॉलिकल बना, इंटेंस हुआ, स्कार होकर ओपैक कर दिया, इसी को आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया, TFTITSTT और CO, इसको FISCOTO ऐसे कर लीजिए। सिम्टम्स जो आपको दिख रहे हैं, इरिटेट होकर डिस्चार्ज, स्वेलिंग, रेडनेस। फिर आपने इसकी स्टेजेस समझा दी कि इन्फेक्शन के बाद फिस्टो आएगा, फिस्टो के बाद एक सेफ स्ट्रैटेजी बताई, एस में उसकी सर्जरी कीजिए ट्राइकियासिस की, ए एंटीबायोटिक, एफ क्लीन, एफ फेशियल क्लीन एंड ई इज़ द एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। देन आप टिप्स का ध्यान रखिए, और टिप्स इन सेंस के हाइजीन का, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका टॉवल, प्रोडक्ट्स कुछ यूज़ नहीं करना, फ्लाइज का ध्यान रखिए, वो भी कम्युनिकेट कर देती है, एंड एंटीबायोटिक्स। टॉपिक कंप्लीटेड।